इस हफ्ते टेक की दुनिया में मानो भूचाल सा आ गया है। हम सीधे उन 4 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे जो सच में आने वाले कल की तस्वीर बदल रही हैं। जरा सोचिए, एप्पल अब अपने खुद के एआई चिप्स बना रहा है। ओपन एआई ने $10 अरब की एक जबरदस्त डील फाइनल कर ली है। सैमसंग अपने आने वाले फोन को पूरी तरह से एक एआई मशीन बना रहा है। और भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से उनका सबसे बड़ा राज यानी उनका सोर्स कोड मांग सकती है। अगर क्लिकबेट से थक चुके हैं और टेक की दुनिया की असली गहरी खबरें जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की अपडेट्स बहुत बड़ी हैं, तो चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 2 टेक दिग्गजों से जो एआई का साम्राज्य बनाने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं, एप्पल और ओपन एआई। अच्छा, तो एप्पल एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रहा है। वो अब एनवीडिया पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और इसके लिए बना रहे हैं अपने खुद के एआई सर्वर चिप्स। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल उनकी एप्पल सिलिकॉन वाली स्ट्रैटेजी जैसा लगता है ना? लेकिन इस बार ये उनके एआई एम्पायर के बैकएंड के लिए हैं। मतलब साफ है, एप्पल अपने फ्यूचर एआई प्रोडक्ट्स के हर छोटे बड़े पहलू पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। देखिए, अपने चिप्स बनाने से एप्पल को 3 सीधे फायदे मिलते हैं। पहला, अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल। दूसरा, लंबे समय में कॉस्ट कम होना, जिसका फायदा शायद कस्टमर्स को भी मिले। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एप्पल इंटेलिजेंस के साथ एक गहरा इंटीग्रेशन, जिससे उनके डिवाइसेस और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज हो जाएंगे। समझ लीजिए, ये एप्पल और एनवीडिया के बीच एआई चिप्स की रेस की ऑफिशियल शुरुआत है। अब बात करते हैं ओपन एआई की। इन्होंने एक ऐसी डील की है जो एआई की दुनिया में सच में हलचल मचा देगी, और ये रकम है $10 अरब। ओपन एआई ने सेरेब्रस के साथ ये $10 अरब की डील साइन की है, जिससे उन्हें जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर मिलने वाली है। ये इतनी ज्यादा पावर है कि वो और भी बड़े और पावरफुल एआई मॉडल्स बना सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, उन्होंने एक हेल्थ टेक स्टार्टअप भी खरीद लिया है। इसका मतलब है कि चैट जीपीटी जल्द ही हमें हेल्थ से जुड़ी जानकारी भी दे सकता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, ओपन एआई अब सिर्फ चैटबॉट्स तक ही नहीं रहना चाहता, वो अब असली दुनिया की एआई सर्विसेज में कदम रख रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, लेकिन इसका हम पर यानी आम यूजर पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जेब में रखी डिवाइस तक कैसे पहुंच रही है। सैमसंग के अगले फोन गैलेक्सी S26 के बारे में जो जानकारी लीक हुई है ना, वो दिखाती है कि एआई अब सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि फोन का बेस बन रहा है। एआई पावर्ड कैमरा, सैटेलाइट टेक्सटिंग और जेमिनाई नानो से चलने वाले ऑन डिवाइस एआई फीचर्स। जेमिनाई नानो यानी गूगल का वो एआई मॉडल जो सीधा फोन पर चलता है बिना इंटरनेट के। ये सब मिलकर एक ऐसा फोन बनाते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और यूजफुल होगा। और अब वो खबर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एप्पल, जो अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है, अब सिरी को पावर देने के लिए अपने सबसे बड़े कंपेटिटर गूगल के साथ हाथ मिला रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि एआई की इस रेस में कोई भी अकेला नहीं चल सकता। एप्पल को मिलेगी गूगल की एआई एक्सपर्टाइज और गूगल को मिलेगा एप्पल का विशाल यूजर बेस। और नतीजा, सिरी 2.0, जो ना सिर्फ ज्यादा स्मार्ट होगा बल्कि हमारे ऐप्स के साथ बेहतर काम करेगा और हमारी बातों का कॉन्टेक्स्ट भी समझेगा। सही में, एआई के इस दौर में 2 दुश्मनों के बीच ये एक दुर्लभ और बहुत पावरफुल गठबंधन है। अब बात करते हैं कि कैसे एआई की ये टेक्नोलॉजी दुनिया में एक नया जियोपॉलिटिकल मोड़ ला रही है। और इस बार हमारा फोकस है भारत पर। अब देखिए, यहाँ एक क्लासिक टकराव की स्थिति बन रही है। एक तरफ है भारत सरकार जो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर स्मार्टफोन कंपनियों से उनका सोर्स कोड मांग सकती है, और दूसरी तरफ हैं एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां जिनको चिंता है कि इससे उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है और यूजर्स की प्राइवेसी का भी उल्लंघन हो सकता है। तो ये सीधी सीधी लड़ाई है नेशनल सिक्योरिटी बनाम कॉर्पोरेट सीक्रेट्स की। तो एक तरफ भारत टेक पे अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ वो इनोवेशन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रियलमी का नया फोन, इसरो का सफल मिशन और जर्मनी के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पार्टनरशिप, ये सब दिखाता है कि भारत टेक की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एक ही समय में विस्तार और नियंत्रण दोनों की स्ट्रैटेजी है। चलिए अब जरा तेजी से कुछ और अपडेट्स पे नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि एआई कैसे हर जगह अपनी जगह बना रहा है।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनविडिया हर बड़ी कंपनी एआई को अपने प्रोडक्ट्स में गहराई से जोड़ रही है, चाहे वो जेमिनाई की पर्सनल इंटेलिजेंस हो या टीम्स की लाइव ट्रांसलेशन। ये सारी अपडेट्स एक ही कहानी कह रही हैं। एआई अब कोई अलग से फीचर नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। एआई के अलावा भी टेक वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। यूट्यूब पर पेरेंट्स को अब शॉर्ट्स फीड ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। गेमिंग की दुनिया में बैटलफील्ड 6 में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन सोनी ने PS6 को लेकर कुछ संकेत दिए हैं और बाजार में नए एआई पावर्ड हार्डवेयर भी आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन समाज पर इसका क्या असर हो रहा है? चलिए देखते हैं कि एआई हमारी संस्कृति और हमारे नियमों को कैसे बदल रहा है। यूरोप में एआई को रेगुलेट करने के लिए कानून बन रहे हैं। मलेशिया जैसे देश कुछ एआई टूल्स को सेफ्टी की वजह से ब्लॉक कर रहे हैं, और यहां तक कि म्यूजिक की दुनिया में भी एआई अपनी जगह बना रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है, एआई अब भविष्य की बात नहीं रही, ये अभी हो रहा है हमारे चारों तरफ। तो आज हमने देखा कि कैसे एप्पल, ओपनएआई, सैमसंग और भारत ये सब एआई की दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, जो हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हम सब इस रफ्तार के लिए तैयार हैं? टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती और हम भी नहीं। शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रहें।